जय हिंद साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन की इस सीरीज़ में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका टॉपिक रहेगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद मैप, उसका सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा ताकि विजुअलाइजेशन और आपके माइंड में चीज़ें ध्यान में रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल अपलोड कर देते हैं। पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? कितने द्वीप निकोबार में, अकेले निकोबार की बात कर रहा है, कितने द्वीप हैं? 19, 22, 24 या फिर 18? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 द्वीप हैं। चलिए देखें, अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है जी, अंडमान और निकोबार, जिसमें कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। देखो, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान की बात करेंगे और नॉर्थ अंडमान में देखो कोको चैनल आपको देखने को मिलेगा। पीकॉक आइसलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है। रॉस आइलैंड देखो आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह है मिडिल अंडमान आ जाता है आगे, मिडिल मध्य अंडमान। तो ये मिडिल अंडमान यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा मिडिल अंडमान, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से नॉर्थ पैसेज है। एक बात ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, नॉर्थ बटन आइसलैंड ये देखने को मिलता है। आगे उसके बाद साउथ अंडमान आ जाता है, साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं, जो हमारी पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान एंड निकोबार की, वो कहाँ पे है? साउथ अंडमान में देखने को मिलती है, साउथ अंडमान। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिटिल अंडमान आ जाता है, जो नंबर 4 पे आएगा, चौथा भाग इसका लिटिल अंडमान। ठीक है। और लिटिल अंडमान के नीचे क्या आ जाएगा? 10 डिग्री चैनल आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल। और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है? इसके बाद हमें कार निकोबार आइसलैंड देखने को मिलता है। और जब मैं बात कर देता हूँ, लिटिल अंडमान के नीचे हमें इंदिरा पॉइंट भी देखने को मिलता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, ठीक है। तो लिटिल अंडमान की बात हमने कर ली। यहाँ पे हमें नेताजी नागर बीच देखने को मिलता है, नेताजी, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं एक और बात कर देता हूँ, यहाँ पे हमें बैरन आइसलैंड भी देखने को मिलता है, जो कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में। इंडिया में ज्वालामुखी की बात करी जाए तो ये बैरन आइसलैंड, जो कि अंडमान निकोबार के क्षेत्र में आता है, ये एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखो आपको हैवलॉक आइसलैंड भी देखने को मिलता है, हैवलॉक आइसलैंड, ये भी साउथ अंडमान के ही क्षेत्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज लार्जेस्ट इन एरिया। एरिया वाइज बात की जाए तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? भाई इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। देखें तो देखो, हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। जम्मू कश्मीर आ जाती है, जम्मू कश्मीर के साथ में लद्दाख आ जाता है, उसके बाद चंडीगढ़ आ जाएगा, उसके साथ में ही दिल्ली आ जाएगा। फिर दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, इसको अब मर्ज करके एक ही बना दिया गया है। लक्षद्वीप आ जाएगा, पुडुचेरी आ जाएगा, और अंडमान एंड निकोबार, जिसकी बात अभी हमने करी। अब इनके एरिया की बात करूं तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे आता है और इसका एरिया है 1,25,535 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। लद्दाख दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। दिल्ली उसके बाद आती है और सबसे छोटा क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा। ये भी द्वीपों का समूह है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है लक्षद्वीप, और इसका एरिया कितना है? मात्र 32.62 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, बस्तर एक आदिवासी जिला डैश राज्य में है। बस्तर जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, आदिवासी जिला है, ये कौन से राज्य में है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर इलाका कहाँ पे देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जनजातियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं इनके बारे में। मेजर ट्राइब्स इन इंडिया, अगर मैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं तो यहाँ पे गद्दी और बकरवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पे गद्दी, गुज्जर और किन्नर इस तरह की जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मलाना, वहाँ उस क्षेत्र में भी जनजाति लोग रहते हैं और बोला जाता है कि वह सबसे पुराना गणतंत्र माना गया है। ठीक है जी, चले उसके बाद और मध्य प्रदेश यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान में बात रखनी है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये रहा हमारा एमपी। मध्य प्रदेश में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट गोंड जनजाति, इससे प्रश्न पूछा गया है पहले भी। गोंड जनजाति हमें देखने को मिलती है, कोरबा जनजाति हमें देखने को मिलती है। उसी तरह अगर मैं बात कर देता हूँ, ये जो हमारा इलाका है ये वाला, ये कौन सा इलाका है भाई? बोलेंगे सर ये तो मेघालय है। बिल्कुल ठीक है। क्या क्या? गारो, खांसी, जयंतिया, ये तीनों यहाँ की इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, इनको ध्यान में रखना। मिजोरम में मिजो और लखर नाम की जनजातियाँ देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ नागालैंड में तो नागा आ गई, मायो आ गई, लेपचा आ गई, ये जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, तो ये आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भील जनजाति, ये इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से देखने को मिलती है। मीणा जनजाति देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक बार आपको ज़रूर इनको पढ़ना है कि कौन कौन सी जनजाति किस किस राज्य में देखने को मिलती है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एरियाज़ की बात करें, देखो एरियाज़ आंध्र प्रदेश में कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं? विशाखापट्टनम हो गया, इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये। गोदावरी वाला इलाका, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, ये हो जाएंगी। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे दुमका है, गोडा है, देवगढ़ है, फिर है साहबगंज है, रांची है। ठीक है जी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सारी की सारी ट्राइब्स कहाँ पे हैं? जो हमारा शेड्यूल है, ठीक है, हमारी अनुसूची है जो कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, वहाँ पे हमें देखने मिलती है शेड्यूल नंबर 5। हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए। कहाँ कहाँ पे? देखो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर हो गया, पांगी, भरमौर, ये चंबा के क्षेत्र हैं, यहाँ जनजातीय लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा भाई मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे इलाके हमारे जनजातीय क्षेत्र के हैं। अभी हमने छत्तीसगढ़ की बात करी तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला भी आ जाता है, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक है जी, दुर्ग हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र। महाराष्ट्र की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र, ठाणे, नासिक, अहमदनगर हो गया, पुणे हो गया, अमरावती इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रिपीट भी हुआ है। फर्स्ट इंडियन स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। देखो अगर मैं बात करूं तो पहले राज्य जो हैं वो भाषा के आधार पर ही डिवाइड किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद बात आ गई कि जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी हमें राज्य बनाने चाहिए। जैसे अगर प्लेन वाले हैं तो अलग राज्य हो गया, पहाड़ी क्षेत्र अलग हो गए, इस तरह से। यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे पूछा है तो बात आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ये मद्रास से अलग करके बनाया गया था। बात आती है कब, तो 1953, आप ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है। चलें देखिए, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स, उनका स्टेटहुड डे कब कब। आंध्र प्रदेश की बात अभी हमने कर ली 1953 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। गोवा की बात करें 1987 इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसको अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था, मतलब यहाँ पे कौन लोग रहते थे, ये पॉइंट है। पुर्तगाल के लोग, वहाँ से हमने गोवा को लिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 1971 इसका आ जाएगा। हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो ये 1966 आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। केरला की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए, मध्य प्रदेश, इन तीनों के लिए 1956 आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर
मणिपुर आ गया 1972, मिजोरम आ गया 1987, नागालैंड आ गया 1963। इसी तरह ये सारे के सारे दिए हुए हैं, आपको बात ध्यान में रखनी है। यूटीज की बात कर लें, अंडमान एंड निकोबार 1950 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनियन टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और चंडीगढ़ 1966, देखो चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब 1966, तीनों के तीनों। दमन एंड दीव 1987, लक्षद्वीप 1956 में हमने ये 4 राज्य भी देखे, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। इसी तरह दादरा एंड नगर हवेली 1961। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, देखो 1971 आ जाएगा। मणिपुर और मेघालय ये दोनों 1972। सिक्किम की बात की जाए 1975। गोवा की बात की जाए 1987 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया था, हालांकि बाद में इसको राज्य भी बना दिया था। तो ये गोवा जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की बात करें तो ये 2000 में बने थे। 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से तोड़ के बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया। तेलंगाना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट सबसे नया जो राज्य बना है वो तेलंगाना है, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है। उस समय की बात करें, 2014 की बात करें तो भारत का 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना। अभी हमने बात करी किससे अलग होके इसको बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ध्यान में बात रखनी है, इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट बनता है। अभी की बात करें, अभी तो हमारे भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और बोलें तो 28 स्टेट्स हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न। वह राज्य जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे हर घर जल यानी कि टैप वाटर देखने को मिलता है फुली? केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली। भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे कि सर ये तो गोवा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, गोवा इसके लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ें, अगला। हिंद महासागर तक फैला हुआ, कहाँ तक हिंद महासागर फैला हुआ है? हिमालय तो कोई है नहीं हिंद महासागर। तटीय मैदान में तो सारा का सारा इलाका आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँगा तो अरेबियन सी आ जाएगा, अरब सागर जिसको हम बोलते हैं। और अगर इंडियन ओशियन की बात करें, हिंद महासागर की बात करें तो वो बिल्कुल साउथ में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय प्रायद्वीप, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। मरुस्थल क्षेत्र से तो सागर का कोई है नहीं कंसेप्ट, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिसुला इसका सही आंसर। पेनिसुला ये वाला क्षेत्र जितना भी है ये इंडियन पेनिसुला कहलाता है। आगे बढ़े। वह राज्य जिसने वर्षा जल संचय को अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, कौन सा राज्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? भाई ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मार्क कर लेना, इस तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये कंपलसरी है, अनिवार्य है कि रेन वाटर को संचय करना है, इकट्ठा करना है और फिर हम उसका यूज हार्वेस्टिंग के लिए करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, मध्य प्रदेश डैश राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बिहार के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है, राजस्थान के साथ करता है, गुजरात के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी करता है। आइए मैप में देखते हैं, तो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो देखो ये राजस्थान की सीमा इसके साथ लग रही है, उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है, छत्तीसगढ़ की सीमा लग रही है, महाराष्ट्र की सीमा लग रही है और गुजरात की सीमा लग रही है। बिहार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, ये देखिए ये है बिहार, तो इसके साथ सीमा नहीं लगती। झारखंड की सीमा भी इसके साथ नहीं लगती है। तो कितने राज्य हो गए? 1 बोलेंगे, 2, 3, 4 और 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। आगे प्रश्न देखें। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी है। देखो मैप पे आधारित इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपको मैप का पूरी तरह से ज्ञान है, विजुअलाइजेशन है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन पे आते हैं, नॉट कनेक्टेड विद महाराष्ट्र। तो देखो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और तेलंगाना है। अगर मैं इसकी बात कर देता हूँ, मध्य प्रदेश जुड़ा है, अभी हमने देखा, गुजरात भी महाराष्ट्र के साथ है, तेलंगाना भी सीमा साझा करता है, लेकिन ओडिशा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा जो है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ओडिशा बिल्कुल ही इधर आ जाता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का क्षेत्र इधर है। चलें देखें, मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाला एक तो हमारा तेलंगाना हो गया, ये नीचे की तरफ कर्नाटका आएगा, ठीक है। इस तरफ बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ आ जाता है, इस तरफ बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश, और इस तरफ बात कर लेते हैं तो गुजरात। लेकिन ओडिशा इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखें, वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? असम, मिजोरम, मेघालय या मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैप में भी इसको देख लेंगे। हाँ जी, देखो ये है हमारा बांग्लादेश, ठीक है जी। बांग्लादेश किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल आ गया, नंबर 1 वेस्ट बंगाल। नंबर 2 पे बात करूंगा मैं तो वेस्ट बंगाल के बाद ये आ गया असम, नंबर 2 पे असम आ गया। नंबर 3 पे मेघालय। नंबर 4 की बात कर देता हूँ तो नंबर 4 पे आ जाएगा हमारा त्रिपुरा। और यहाँ पे एक और बात, असम भी आएगा। असम की बात पहले भी हो गई और यहाँ पे भी असम लग रहा है। त्रिपुरा आ जाएगा नंबर 4 पे और मिजोरम आ जाएगा नंबर 5 पे। मणिपुर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 5 देखो, वेस्ट बंगाल के साथ 2217। अगर मैं बात करूँ कि हमारा भारत सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री, सीमा, जो स्थल सीमा है, किसके साथ शेयर करता है सबसे ज़्यादा? ये बांग्लादेश के साथ ही करता है। बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है? तो बोलेंगे सर 4016 किलोमीटर, यानी कि लगभग 4000 किलोमीटर, ठीक है जी। तो वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 5 के साथ सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नागालैंड की राजधानी। अबे ये कैपिटल्स भी इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल्स भी हमें याद रखनी है। हमारे पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी कैपिटल्स भी हमें पता होनी चाहिए। नागालैंड की राजधानी आ जाएगी कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, कोहिमा। आगे देखें, त्रिपुरा की राजधानी पूछी हुई है। त्रिपुरा की राजधानी हमें बतानी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अगरतला हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगा? अगरतला। शिलोंग की बात करेंगे, शिलोंग किसकी आ जाएगी? तो ये सिक्किम की राजधानी है, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ें, झारखंड की राजधानी, सारी की सारी राजधानियाँ आएंगी भाई। झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, रांची। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी पूछी हुई है। पहली राजधानी की बात करेंगे तो पहली तो आ जाएगी भाई शिमला आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? नंबर 2 पे बोलेंगे धर्मशाला। क्या बोलेंगे? धर्मशाला की बात करी जाए तो ये विंटर कैपिटल हो जाएगी, विंटर कैपिटल। और अगर मैं शिमला की बात करूं तो ये समर कैपिटल हो जाएगी, समर कैपिटल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? धर्मशाला, बी ऑप्शन। चले आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? देखो, जब मैं बात कर देता हूँ कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन जब तेलंगाना को अलग कर दिया गया तो तेलंगाना वाला क्षेत्र में आ जाता है हमारा हैदराबाद, ठीक है। तो अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनानी पड़ती, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दादरा और नगर हवेली की राजधानी। तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, हालांकि दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली ये मर्ज कर दी हैं, तो इसकी राजधानी यहाँ पे पूछी है दादरा एंड नगर की। दमन, सिलवासा, वलसाड या फिर पणजी तो गोवा की राजधानी आ जाएगी, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलवासा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दमन एंड दीव की पहले दमन हुआ करती थी, लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया है, तो सिलवासा ही इन दोनों की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें, उड़ीसा की सीमा राज्यों से जुड़ी है। उड़ीसा क्षेत्र की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? 3, 4, 5 या 2?
भाई कितने राज्यों से, आंसर हो जाएगा सर 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। तो देखें ये रहा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेंगे भी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे आ जाएगा, नंबर 2 पे झारखंड आ जाएगा, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा, नंबर 4 पे हमारा ये वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो कितने राज्यों से जुड़ी है ये, 4 राज्यों से जुड़ी है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।